लोग बाग तो कर रहे हैं कि 400 से 1200 सिलेंडर कर दिए। उस टाइम की वेतन भी तो देखो कितनी थी जी बस। जिस टाइम आपने 400 का सिलेंडर था उस टाइम की वेतन भी तो देखो कितनी थी और आज की वेतन देखो। लेकिन हमें मोदी से बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी की बात है कि मोदी ने अच्छा काम कर रखा है और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी ने सबसे छूट दे रखी है पुलिस वालों को। अच्छा से काम कर रहा हूँ उसमें। तो इन्होंने तो ये बात सही बोला ना, आपका जगह भी तो होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो आप तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब लेबर कमा सकते हैं कितना, अब लेबर तो उतना ही कमा सकते हैं। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवदत्त शर्मा है देवदत्त और शर्मा। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। बीजेपी के सपोर्टर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा योगी जी से एक ही कहना है, योगी मोदी जी से जी, कहिए। बस 2 सवाल पूछने हैं मुझे। जी पूछिए जरूर। एक तो जनसंख्या बैन कब होगी, जी एक ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। अच्छा हाँ। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है? हाँ जी। हिंदू राष्ट्र बनना हमें तो ये 2 चीज चाहिए। अच्छा हाँ जी। क्यों मुस्लिम राष्ट्र में क्या दिक्कत है आपको? मुस्लिम राष्ट्र कितने कंट्री हैं? 57 कंट्री 57। और हिंदू राष्ट्रीय एक भी नहीं है। एक भी नहीं। फिर एक तो होना चाहिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। होना चाहिए। यही है जी भारत हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में पूरी तरह से आप भी लगे हुए हैं। बागेश्वर हम तो बीजेपी के भी हैं और जी। बागेश्वर के। अच्छा। हमें तो जो हिंदू राष्ट्रीय जनसंख्या बैन करेगा जी उसके समर्थन में सबसे आगे। अच्छा सबसे आगे है। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी अपने कार्यकाल में ये कर पाएगी? देखो जी अभी तो हमें भरोसा है इसीलिए उसका समर्थन जी दे रहे हैं। मतलब बीजेपी पे पूरा भरोसा? पूरा भरोसा। अच्छा बीजेपी का आपको लग रहा है कि जब से जी इसीलिए हमारा जी। बीजेपी से यही कहना है जी। कि ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए, तभी सुधार हो पाए। तभी सुधार हो पाए। नहीं तो लोग बाग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है एकदम से मोदी जी देखो के राज में। बेरोजगारी जो पहले ही हुई है जी जैसे कि आपकी वेतन बढ़ेगी ऐसे ही महंगाई बढ़ेगी, ये तो निश्चित है ही है। हाँ। वेतन कम कर दो महंगाई उतनी कर दो। महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ा है आपको? वेतन बढ़ रहा। अच्छा हाँ जी। लोग बाग तो कर रहे हैं कि 400 से 1200 सिलेंडर कर दिए। उस टाइम की वेतन भी तो देखो कितनी थी जी बस। जिस टाइम आपने 400 का सिलेंडर था उस टाइम की वेतन भी तो देखो कितनी थी और आज की वेतन देखो। क्या अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी नहीं है? ये तो हर किसी के सरकार में महंगाई बढ़ेगी। अच्छा। क्योंकि इस टाइम मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, बारिश बहुत ज्यादा है। अच्छा इसे मोदी नहीं करेगा या कांग्रेस करेगी, इस पर कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमें मोदी से बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी की बात है कि मोदी ने अच्छा काम कर रखा है और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी ने सबसे छूट दे रखी है पुलिस वालों को। पुलिस वाले लूट रहे, खुलेआम गुंडागर्दी, इतनी गुंडागर्दी है, इतनी गुंडागर्दी है कि वो घर घर जाकर के खींच के ले आते हैं। अच्छा। पैसे चाहिए उनको, पैसे 1000 रुपए दो, 5000 रुपए दो। एक टेम्पो वाला बेचारा जी सुबह से शाम तक 500 रुपए कमाता है, 700 रुपए कमाता है, उसको पकड़ लेते हैं। ला भाई तेरे टेम्पो चलान काटेगा। अरे चलान काटेगा, किस 1000 रुपए काटेगा? लाइसेंस है, सब कुछ है, यहाँ पे कागज है पूरे, लेकिन नहीं, अंदर बंद कर दो उसको, इसका टेम्पो पार्किंग में लगा दो। ला भाई 5000 रुपए दे। अच्छा क्या करेगा बेचारा? परेशान होकर के मजदूरी करके, उनका गरीब आदमी, उनका ना कोई गरीब नहीं है, लातों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं। अच्छा है तो वो आखिर में वो 1000 रुपए 500 रुपए उनका अगर छोड़ाने जाऊंगा तो कम से कम हफ्ता भर गाड़ी बंद आप रहेगी। ही लोग तो कहते हैं बीजेपी की राज में चाहिए, फिर यहाँ तो बीजेपी का राज चाहिए जी। लेकिन योगी के राज में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी। इतनी अखिलेश यादव के राज में नहीं हुई, इतनी मायावती के राज में नहीं हुई जितनी गुंडागर्दी पुलिस वालों की इस योगी सरकार में है। की जानकारी के लिए बता दें, अतीक अहमद और अशरफ अहमद कौन था जानते हैं? कौन था? सपा का अखिलेश यादव के सांसद थे वो। ना खरा, अखिलेश यादव के सांसद थे वो तो थे, गलत कह रहे हैं। लेकिन वो थे, कोई बात नहीं, वो तो माफिया थे, वो बहुत बड़ा माफिया था। माफिया थे वो तो सपा के राज में था ना। वो तो हमें माफिया से कोई बीजेपी आई, साफ हो गया पत्ता उसका, उनका पत्ता साफ हो गया। लेकिन गरीब तो परेशान हो गया। गरीब परेशान क्यों? गरीब क्यों परेशान हुआ कि माफिया तो बड़े लोग को मारता था, वो गरीब परेशान वो बड़े लोग से पैसे हटता था, लेकिन छोटा आदमी परेशान है पुलिस वालों से। सबसे बड़ी समस्या पुलिस वालों से है। जो चालान 500 रुपए का था वो आज 5000 रुपए का है। छोटा सा 3 व्हीलर 5000 रुपए का चालान नहीं भर सकता भाई साहब। एक स्कूटर 5000 का चालान देने के योग्य नहीं है। एक चालान 25 रुपए का चालान, इसमें माफियागिरी का है। एक चालान 25 हजार का, 50,000 का, तो ये टेम्पो वाला कहाँ से भर देगा मजदूर आदमी? तो ये सबसे बड़ी समस्या गुंडागर्दी जो है ये पुलिस वालों की है। और ये योगी यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर, नोएडा में नहीं है का हो गया और कहीं नहीं है, हमारे खींच के काटे। सिर्फ गाजियाबाद के अंदर ये है कि यहाँ पैसे दे के आते हैं, उनका पैसे कमाओ यहाँ पे। ये दुबई है,
पुलिस वालों के लिए। ये अभी भी चल रही है? चल रही, खूब धड़ाधड़ चल रही है, हद से बढ़िया चल रही है। ये चल रही है कि यहाँ पर आप यूएस पहुँच गए, पैसे कमाओ बस। लोग बाग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में बहुत अच्छा चल रहा है, यूपी बीजेपी के राज में बहुत अच्छा चल रहा है। योगी के राज में गाजियाबाद को पुलिस वालों ने ऐसा बना दिया, दुबई बना दिया। दुबई बना लूट। हाँ, पैसे कमाओ बस। किसी को पकड़ लिया, किसी का को पकड़ लिया, हाँ भाई चल अंदर चल, तेरे को केस लगा दो, झूठा केस। गरीब को मार रहे हैं। अगर किसी का झगड़ा हो रहा है किसी का, पुलिस वाले सीधा उठा के चौकी में बंद करते हैं। हाँ भाई क्या है, ला 10,000 रुपए दे, तब जाके छोड़ता हूँ, नहीं तो बंद रहा है 2 घंटे, नहीं तो चार्ज काटता हूँ। लेकिन इन सब चीजों पे तो योगी बाबा ने एक्शन लिया था बहुत पहले। कुछ नहीं लिया, योगी बाबा ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी चीज में नहीं लिया, पुलिस वाले के ऊपर तो बिल्कुल नहीं लिया। और चीज के लिए हम मानते हैं कि योगी अच्छा है। तो आपकी क्या मांग है? एक्शन लेने चाहिए, पुलिस वाले पे एक्शन लेने चाहिए, वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बहुत ज्यादा। ये जब से कमिश्नर यहाँ बैठा है तब से इतनी गुंडागर्दी बस गई है कि ये तो डकैत, ये आतंकवादी बन गए पुलिस वाले। और देखो ये वहाँ से अगर आदमी गाड़ी यहाँ खड़े कर रखी है तो उसको उठा के ले जाएंगे, 2,000 रुपए दो, नहीं तो चालान काटूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। और मायावती राज में थी, मायावती राज में नहीं था इतना गुंडागर्दी। सुनो, जब नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, मायावती राज में बिल्कुल नहीं था, बहुत नहीं था। पुलिस वाला स्टाफ ने एक दिन में चेंज कर दी, ऐसी कोई दिक्कत हो जाती। कोई समस्या होती, तरक्की भी मायावती राज में कहाँ पे था ये नहीं देखे? कैसे तरक्की क्या थे मायावती राज में? उसमें बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। हाँ जी। योगी बाबा से बढ़िया तरक्की। आप देखो, सुनो, ये मोदी के राज्य में जी सारे लड़के इतने परेशान हो गए हैं, ड्यूटी छोड़ के, बहुत ज्यादा कंपनी बंद होंगी सारी। लेकिन बाने मोदी ने ये ना सोचा कि कम से कम वर्गों की तनख्वाह बढ़ा दो, महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दो, महंगाई बढ़ा दो, अच्छा तनख्वाह ना बढ़ाओ। तनख्वाह नहीं बढ़ा है, तनख्वाह नहीं बढ़ी है। हम देखो कम से कम ना मुझे हो गई सन 2000। आपको एक बात बता दें आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस टाइम 400 रुपये सिलेंडर थी उस टाइम 90% लोग यूज करते थे। अब कितना है? आज 1200 रुपये सिलेंडर है। सिलेंडर कितने महंगा करा, कितने सस्ता फ्री में कितने दिया? महंगा है सिलेंडर, लेकिन उस मुताबिक तो सर सैलरी भी बढ़ा है ना सबका। कहाँ बढ़ा है? बढ़ा है सबका। हमारी तो 12,000 थी 5 साल पहले, और अब भी इतनी है। अब भी इतनी है? अब भी इतनी है। तो आप में योग्यता होनी चाहिए ना उस टाइप से। कैसे? तो क्यों नहीं बढ़ेगी सैलरी? कंपनी वाले से लड़ाई करें मालिक से? अच्छा, मतलब 5 साल में वहीं के वहीं आपको रखे हुए हैं, तरक्की नहीं दी है? उसी टाइम वहीं के वहीं है, हमारी कंपनी बंद हो जाती है। सब दलाली में चला गया हमारी। क्या आंटी, क्या इनका कहना कहाँ तक सही है? कंपनी वहीं है। इनका कहना जो है, इनका जो कहना है कि सैलरी बढ़े नहीं। आप एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, एक मिनट, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे, जब हम छोटे थे तो हम क्या पैसे के खिलौना में खेला हम लोगों ने। अभी हमारे बच्चे क्या पैसे के खिलौना लेता है, तो उस हिसाब से आप जोड़िए ना। तुम कह रहे हो जो मोदी जी कब से आए हैं? मोदी जी कब से? 14 से आए हैं। और मैं कम से कम ना तो सन 2006 से काम कर रहा हूँ उसमें। तो इन्होंने तो ये बात सही बोला ना, आपका जगह भी तो होना चाहिए। आपको अगर क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो आप तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब लेबर कमा सकते हैं कितना? अब लेबर तो उतना ही कमा सकते हैं। अरे भैया कहीं भी हो, कहीं भी हो, देखिए योग्यता के, देखिए कहीं भी हो, कंपनी कहीं भी हो सर, लेकिन योग्यता आपकी जैसे जैसे बढ़ती है, एक्सपीरियंस आपकी बढ़ेगी तो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कहाँ तक का है आपका क्वालिफिकेशन? जब से तो आपको नौकरी मिलेगा ना। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हूँ। कहने का मतलब यह है कि मोदी के राज्य में हमारा नाश हो गया, वर्कर जो काम करने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन यहाँ आंटी तो एक बात बताओ, एक बात बताइए, सुनिए, मैं एक बात बताइए, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, मेरे बात सुनिए, सुनिए, वो तो बढ़िया है। एक बात सुनिए, जो आदमी परेशान है, सुन लीजिए इनकी एक मेरी बात सुनिए। हमारे हिंदुस्तान के लोग पहले कहीं बाहर जाते थे तो उनका कोई इज्जत थे नहीं थे ना। आज हमारे देश के, अगर आप ही चले जाइए विदेश में, देख लीजिए कितना इज्जत है। ये इज्जत किसने बनवाया? किसने बनवाया? मोदी जी ने। आप बताओ, हम तो बताएंगे ना। आप बताओ। इतने पैसा नहीं हमारे पास, हम कहीं जा सकें जो हम देखें, तो हम अपने यहाँ के तो देखें। भैया आप कह रहे हो, भैया आप पहले, आपने कहा है पहले कि हम पहले अनपढ़ हैं, ठीक है। हाँ जी, मेरी 12,000, नहीं झूठ नहीं, तो कोई बात नहीं, 12,000 रुपये हमारी सैलरी थी। हाँ तो आपकी सैलरी तभी बढ़ेगी जब आप एक्सपीरियंस काम में बढ़िया हो जाओगे। आपकी काम में एक्सपीरियंस होगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कंपनी आपको। और भैया मैं आपको आपकी गारंटी से बता देता हूँ, अगर 6 महीने आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है ना तो आप कंपनी छोड़ दोगे। सैलरी के चक्कर में आप कंपनी छोड़ दोगे। आज के लोग ये होते हैं, थोड़ा सा भी नॉलेज आया कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी। बताऊँ, मेरी 42 साल की उम्र है जी, 42 साल की उम्र है मेरी जी, कम नहीं है मेरी, 40 और 2 42, ठीक है। सनी ऑटो में काम करता हूँ, कोट गाँव के पास में। मेरी 2 बात सुन लो,
मैं जा रही हूँ, मेरे दो बात सुन लो। जी बोलिए। जो विरोधी पार्टी जो हमेशा मोदी जोगी को कोसते रहते हैं, उनसे एक बात ये पूछ लेना कि आप लोगों के बैंक बैलेंस कितना है और जोगी मोदी का बैंक बैलेंस कितना है। अच्छा। टोटल करके देख लो, जब ये पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, पूरा देश भी देख लेगा। जी सही बात। क्या इस पे क्या हमारा देख लो जी। साला, हमारा हम अनपढ़ आदमी है, हमारा खाता भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे 2024 में किसकी सरकार आएगी सर? मोदी मोदी की ही आएगी। मोदी ही आएगी। हाँ, मोदी ही आएगा। क्या बात कर रहे हैं? आएगी मोदी की ही, लेकिन मोदी की आएगी। हाँ मोदी की आएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बताइए। एक बार मुझे बताओ आप जी। कि जैसे आपके पास 300 बीघे जमीन है, हमारे पास सिर्फ 2 बीघे जमीन है। सुनते रहना आप, ये जो गाय छुड़वा रखी हैं, ठीक है, तो ये गौशाला बनवा रखी है। मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा है, गौशाला बनवा दिया है, नकाशा हटवा दिया है जहाँ बिक्री हो जाए, ठीक है। एक मिनट भाई, तो अच्छी बात है, मुझे गौशाला बनवा दिया, लेकिन जो अगर डीसीएम में या ट्रक में या किसी में गाय जा रही है या भैंस जा रही है, तो उसे देखो गौशाला जा रही है या कहाँ जा रही है, उसे पुलिस वाले सता देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कहीं भी जा अच्छा रही है। एक बात बताइए, हाँ, बिल्कुल। एक बात बताइए, 2024 में जिस तरह से विपक्ष कह रहा है हाँ। कि इस बार जो है बीजेपी का पत्ता साफ है, नहीं आपको क्या होगा, लगता है? होगा होगा। हम मोहम्मदन जात के हैं, लेकिन हम हकीकत कह रहे हैं। अच्छा। होगा। अगर हम पाकिस्तान के होते, कहने का मतलब, तो वहाँ से मिसाइल छूटेगी, हम हिंदुस्तान में हैं, तो ये नहीं हिंदू मरेगा, सब मरेंगे एक साथ, सब मरेगा भाई। जब मिसाइल छूटेगी ये नहीं, या इधर से जाएगी तो उधर मरेंगे, उधर से आपको आएगी। क्या लगता है? आप हमें मुस्लिम ये हैं, लगता आपका है। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जहीर है। जहीर भाई, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है मोदी जी मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए कुछ सोचते हैं? नहीं, सब सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि मुस्लिम के नहीं, खिलाफ नहीं। है मोदी जी। खिलाफ नहीं, सही है, लेकिन एक हिसाब से हमारे समझ से खिलाफ जी, हैं। जी। वो कौन सा? जी, कौन सा? ये है कि जैसे तुम्हारे पास 300 बीघे जमीन है, हमारे पास 2 बीघे है, और गाय ऐसे चल रही हैं, तो 3-3 4-4 लड़की हैं, तो गरीब आदमी के पास वो क्या करेगा बताओ? तो उसके लिए मोदी को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। अच्छा चलिए, सोचना चाहिए कि नहीं? जरूर 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 सही, आप बहुत सही कह रहे हैं। जो प्रशासन लोग जो है ना यहाँ के भैया ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अच्छा, यूपी के प्रशासन। हाँ, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इतनी गुंडागर्दी, गरीबों का जीना हराम कर रखे हैं अगर बिल्कुल। 300 बीघे है, वो नहीं चढ़ गई, वो तो लेकिन एक मिनट, बड़े आपके पास आ रहे हैं, एक मिनट आपके पास आ रहे हैं। बस हमारा कहना यही भाई, योगी तक ये बात पहुंचाया जाए। ये गाजियाबाद के पुलिस जो है बिल्कुल गुंडागर्दी करते हैं। ये होमगार्ड जो है ना, रोजाना एक होमगार्ड 10-10 हज़ार रुपए उगाही करके रोजाना ले जा रहे हैं भैया। अच्छा, बेमतलब का जो सही है, जो सबको पकड़ते हैं बेमतलब की। लेकिन कह तो नहीं कि बीजेपी के राज में बहुत शांति है भैया, उन्हें पता नहीं है ना इस चीज़ को। अच्छा। उन्हें पता नहीं है। बस योगी जी के पास ये खबर पहुंचाया जाए, यहाँ के प्रशासन जो है, पुलिस ऊपर या ऊपर का अधिकारी बहुत उगाही करते हैं। या नीचे का अधिकारी हो, सबको पकड़ के, यो गलती हो या सही हो, सबको पकड़ते हैं। 2,000-5,000 रुपए मांगते हैं, नहीं देने पे गाड़ी का पेपर भी ओके हो, हर चीज़ हो, फिर भी बंद करो कर देते हैं। जी बोलिए। जैसे हम मान लो प्रदेश से आए यहाँ कमाने के लिए, अगर हम काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदार या कोई मालिक पैसे नहीं दे रहा है पूरा दिन मेहनत करने से, अगर उसके हम कहीं जाते हैं पुलिस वालों के पास या थाने में या चौकी में, तो कह देते हैं यहाँ कोई साहब है नहीं, चलो हम कहीं के चौराहे पुलिस वाले मिल गए। आप एक चीज बताइए, आपको क्या लग रहा है बीजेपी के राज में यूपी में मतलब शांति व्यवस्था नहीं है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। वही मैं फिर बार बार कहूँगा आपसे कि जिसके आप 300 बीघे जमीन है, हमारे पास 2 बीघे है, उसमें आपने गाय बताया, बकरे सब जी, छोड़ बताया रखे हैं। अभी आपने बताया। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम किसी सोचना देखिए चाहिए। देखिए पहले जो यूपी में सरकार थी अखिलेश बाबू की थी, ये तो आपको ही पता होगा। हाँ, पता है। बीजेपी की अब सरकार आई है, तो किसी भी काम को धीरे धीरे वहां तक पहुंचेगी ना सरकार। पहुंच जाएगी। पहले शांति व्यवस्था बनाई, लोगों को योजना एक मिनट पहुंच जाएगा, सब कुछ है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि सब एक बराबर नहीं है दुनिया पे। कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये मत देखो कि सब बड़े के बराबर। मतलब छोटा आपके है कहने तो का छोटे मतलब है हिसाब से जी, देखो, बड़ा है तो बड़े के हिसाब से आपके कहने का मतलब सबको एक समान देखो। हाँ, सबको एक समान देख रहे हैं, लेकिन नहीं, सबको एक समान देखते हो अच्छा है, लेकिन किसी के तो भंडार भर रहे हैं। कोई बेचारा मेहनत करता है, उसे शाम को किसका भंडार भर रहा है आपकी नजर में? जितने बड़े आदमी हमारी नजर में जो 2 नंबर के हैं धंधे, सबके भंडार भर रहे हैं। जो हम 1 नंबर से पसीने से खून कमाई अपनी कमाई लेके आते हैं, पता चला मालिक या कोई ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं शाम को कंप्लेन करता हूँ, तो वहाँ भी पता चला कि भाई ऐसा है, वो भाग जा, क्योंकि वो तो बड़े आदमी हैं, उन्हें निकाला 100 का नोट दे दिया, और हम गरीब आदमी हमें मिले नहीं।